बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस लेट वक्त में आपको वन पॉइंट एजेंडा के लिए हमने बुलाया है। आज हुकूमत की तरफ से एक ऐलान हुआ है। फिलहाल हम उस ऐलान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक तर्जुमान की हैसियत से देखते हैं, लेकिन हम इसके हर बात को सीरियस लेते हैं। अवाम के साथ, जमहूर के साथ, आईन और कानून के साथ बहुत मजाक हो चुका है। इसलिए जो भी अल्फाज कहे गए हैं हमने उनको बड़ा सीरियसली लिया है। आज जिस अंदाज से ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी या आर्टिकल 6 की तरफ रुजू किया जाएगा, हम इस स्टेटमेंट की शदीद मजम्मत करते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिसीजन की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी है और ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसने पीटीआई को रिवाइव किया है, पीटीआई को जान दी है, पीटीआई को वो राइट दिया जो हमारा हक था। पहले दिन से हम उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उसके साथ सिर्फ और सिर्फ हमारे रिजर्व सीटों को ब्लॉक करने के लिए, रोकने के लिए, ये जान के कि इनके पास कोई आईनी कानूनी रास्ता नहीं है, तो इस किस्म की स्टेटमेंट दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये पीटीआई का एक राइट था जो पीटीआई को मिला है। आज के ऐलान से ये वाज़ेह है कि मौजूदा पीडीएम की हुकूमत उस साजिश में बराबर की शरीक थी जिसने बल्ला लिया था। बल्ला न होने के कोई ऐसे अल्फाज नहीं निकाले गए थे जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पीडीएम की हुकूमत जो फॉर्म 47 पे, फॉर्म 45 के जीते हुए कैंडिडेट से अपनी तवज्जो हटाने के लिए, वो 180 सीटें जो हम जीत चुके थे उससे तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, वो दुबई लीग से तवज्जो हटाने के लिए, अपने इस वक्त लोएस्ट फॉरेन रिजर्व, हाईएस्ट इन्फ्लेशन से, हाईएस्ट जो रेट जा रहे हैं इस वक्त महंगाई, उससे तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इक़दाम कर रही हैं और ऐसे बयानात दे रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 12 करोड़ 80 लाख रजिस्टर वोटों में से जो 6 करोड़ वोट डाले गए थे, उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 करोड़ वोट लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऐलान किया है कि वो सारे कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। ये बात कहा गया आज ऐलान में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस की वजह से पाबंदी लगाएंगे, साइफर केस की वजह से पाबंदी लगाएंगे। शायद पीएमएलएन के तर्जुमान को यह नहीं पता कि इस वक्त एक ही फॉरेन फंडिंग केस पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में, वो है पीएमएलएन का। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसमें सारे पार्टियों के फॉरेन फंडिंग केसेस को देखने थे। हमारा केस फैसला हुआ, बाकी केसेस पेंड रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस जो आया था वो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने उस केस को खत्म करके मैटर रिमांड किया हुआ था इलेक्शन कमीशन के पास। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग का केस पेंडिंग है और आपको सिर्फ ये बात याद दहानी करा दे कि इलेक्शन कमीशन ने सबूत मांगे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5 अकाउंट के, वो सबूत आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नहीं दिए। वो पाकिस्तान इनके खिलाफ केस पेंडिंग है, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। साइफर का केस इन्होंने अंजाम देखा है, उसमें जान नहीं थी। मुतालिबा हम करते हैं कि उन लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आईन के होते हुए गैर आईनी काम किए, जो आईन के होते हुए गैर आईनी काम में मुलव्वस रहे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी शदीद मजम्मत करती है। हर जगह इंशाअल्लाह ताला अपने पार्टी, अपने वोटर, अपने वर्करों का इंशाअल्लाह ताला दिफा करेगी।